अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, कैसे उसको देखेंगे। जैसे किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो एक ही तरीके से होता है। सपोज मान लीजिए दो वेक्टर लिए हैं, वेक्टर एक ए और वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी लिए, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर ए और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो इसका रिजल्ट आ रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसका जो वेक्टर आएगा वह वेक्टर आएगा, तो इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। यानी क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर आएगा। इस क्या आएगा, स्केलर। ठीक है, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा। अब देखिए कैसे होगा। तो जब हम इसको दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं डॉट। यहां डॉट है और इसको बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसके रूल कुछ होते हैं, जैसे वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी, थर्ड इसको लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा, और यह ईटा कैप या एन कैप, यह बताएगा कि यह, जैसे सपोज मान लीजिए एक वेक्टर ए यह है, वेक्टर बी यह है, तो वेक्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर यह जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, या उस या यह जो ईटा का डायरेक्शन होगा, मतलब कि यह इस जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन बताएगा। सेकेंड, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसका करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। अब यह स्केलर आएगा तो इसका कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डिवीजन ऑफ टू वेक्टर, क्या डायरेक्शन का डिवीजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इजीली हम बोलेंगे सिंपल, यदि कोई बोलेगा वेक्टर यह ए है, तो हम जैसे लेंथ है यह 10 मीटर है, इसको 5 मीटर और 5 मीटर में काट सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्शन इधर ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, क्या इसको काट के हम किसी और डायरेक्शन में कर सकते हैं? नहीं होगा। ठीक है, सिंपल बोलेंगे हम नहीं होगा। लेकिन एक चीज में थोड़ा सा यह थोड़ा क्लास 12 से ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। यह एक सर्कल है। सपोज मान लीजिए यहां एक पॉइंट, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, और एक स्मॉल डिस्टेंस पर, और यहां पर वेलोसिटी देखिए एक सेम वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसका देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, मैग्नीट्यूड इसका दोनों जगह v है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहां भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहां भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहां भी डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है। देखिए इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है।
लेकिन ऐसा करिए कि स्मॉल थीटा डिस्टेंस डी थीटा, बहुत छोटा डिस्टेंस, डी थीटा मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस, मतलब एंगल ले रहे हैं, तो यह क्या होगा, लगभग लगभग ऐसा होगा कि यह एकदम सीधा होगा। एकदम सीधा मतलब और छोटा ले लें, और भी छोटा ले लें, एकदम ऐसा, तो देखेंगे कि जो यहाँ इस पॉइंट पर का डायरेक्शन लगभग लगभग यह ऐसा लगेगा कि यह सीधा एकदम है, यानी यह। तो क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर V1 और यहाँ तक V2, तो d थीटा बाई एकदम टाइम बहुत छोटा, इसके बीच का टाइम बहुत छोटा है, dt है, बहुत छोटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह कांस्टेंट हो जाएगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी मतलब यह एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर यह बहुत छोटा वेलोसिटी होगा, तो यहाँ यह इसका डायरेक्शन सेम होगा। अब क्या कहेंगे कि देखिए एक ही वेक्टर के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल है। पॉसिबल कब है, जब यह थीटा बहुत छोटा होगा या एकदम स्मॉल, तो उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, वो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर कैलकुलस के नाम से एक ब्रांच है जो बीएससी या बीटेक में पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम लोग वेक्टर का डिवीजन भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बाई वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर 1 बाई ए, डायरेक्शन तो इसका यही है, तो यह इंटू में भी तो हो सकता है, सॉरी वेक्टर बी, तो यह जो डिवीजन वाला है ये मल्टीप्लाई में आ गया ना, तब हम कह सकते हैं डायरेक्टली तो हम वेक्टर का डिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं, जिसका हम लोग आगे देखेंगे कभी जब हायर क्लास की जो बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें वेक्टर कैलकुलस हम करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे वेक्टर टू वेक्टर कैन नॉट डिवाइड ईच अदर। चलिए पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर का एडिशन, सपोज मान लीजिए एक वेक्टर हमने वेक्टर ए यह लिया और वेक्टर बी सपोज मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में वेक्टर बी लिया, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करेंगे इसको देखिए। तो पहले आप क्या करेंगे कि देखिए पहले वेक्टर बी को ही लेते हैं, देखिए वेक्टर या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यह वेक्टर बी हो गया, और इसी के पैरेलल सेम वेक्टर, देखिए इसी के पैरेलल सेम वेक्टर आप क्या करिए, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है वेक्टर, तो यह इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इरेज करके हम दूसरे पर कर रहे हैं, हाँ यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है। अब इसको हमें ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ से। देखिए कैसे करते हैं, देखिए कोई सपोज एक वेक्टर ले लीजिएगा, यह वेक्टर ए, इसको आगे पीछे तो हम कर सकते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको वेक्टर, देखिए यह वेक्टर ए लिया, इसको थोड़ा आगे कर सकते हैं। अब वेक्टर बी को हमने क्या किया कि वेक्टर बी यहां पर ले लिया, ठीक है। अब इसी के पैरेलल वेक्टर क्या करते हैं, ये वेक्टर इसे, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं, जो इसी के जस्ट पैरेलल यहां एक वेक्टर ले रहे हैं, सेम हुआ वही वेक्टर,
ठीक है, और यह वेक्टर बी ही है, यह वेक्टर बी है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐड टेल को टेल से ऐड नहीं करते हैं तो यह रूल गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम, वेक्टर ए को ही आगे बढ़ाएंगे, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को बढ़ाएंगे, वेक्टर ए प्लस बी है तो यहां पर वेक्टर बी हम लोग लेंगे, देखिए वेक्टर, यह वेक्टर बी है तो यहां ऐड हो गया, देखिए रूल भी सेटिस्फाई हो गया, रूल भी सेटिस्फाई हो गया। और यह देखिए यह वेक्टर आर, जो इसका देखिए इसका डायरेक्शन है सेम उसका, और ये भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। अब इसी को हम लोग यहां लिखते हैं, देखिए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए लिख रहे हैं, दूसरा वेक्टर बी, वेक्टर बी, और यह रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या करें हम, देखिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या रेजोल्यूशन ऑफ, देखिए वेक्टर का रिजॉल्व कैसे किया। जैसे यह वेक्टर है, सपोज मान लीजिए वेक्टर कोई W वेक्टर है, ठीक है, और यह हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा, यह सपोज मान लीजिए यह परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ऑन हाइपोटेनियस यानी ओमेगा, तो यह इसमें मैग्नीट्यूड ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहां पर जो इस वेक्टर P यानी परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ओमेगा और साइन थीटा, तो ये वाला ओमेगा और साइन थीटा हो जाएगा, ये स्केलर वैल्यू है। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस मान लीजिए यह है, और इसको हम यह बेस ले रहे हैं, यह परपेंडिकुलर है यह, तो परपेंडिकुलर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा कि बेस वेक्टर यानी यह इसका मॉड होगा इज इक्वल टू W cos थीटा। तो इसका मतलब कि इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कॉस, यह वेक्टर इनटू cos थीटा, और यह इसका वर्टिकल इसका sin थीटा। तो इसका हमें इसका करना है तो कैसे होगा, B cos थीटा, यह मान लीजिए यह थीटा है, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होगा, यह होगा B sin थीटा, ठीक है। अब यहां पर हम इसको एंगल पर लेते हैं, यह वेक्टर ए सपोज मान लीजिए यह वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसको हम यह वेक्टर ए के पैरेलल है तो यह वेक्टर ए के बराबर होगा, यह वेक्टर ये यहां तक का वेक्टर यह बी के बराबर होगा, ठीक है। सपोज पहले हमने बी लिया, फिर वेक्टर यह ए लिया, तो यहाँ ये भी एकदम सेम जैसे इसका वैसे सेम इसका भी होगा। अब देखिए मान लीजिए यह इस जो रिजल्टेंट वेक्टर इससे अल्फा डिग्री बना रहा है, ठीक है। अभी हम इसको एकदम सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि आप यह सब भूल जाइए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि मतलब कि इसका किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि थीटा से हो रहा है तो बी cos थीटा और इसका वर्टिकल बी sin थीटा, इतना समझिए, ऐसे ही इसको रिजॉल्व। अब देखिए कि इस जो वेक्टर था इसका दो रेजोल्यूशन हो गया,
इसका मैग्नीट्यूड का और इसका डायरेक्शन का भी रिजोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए ये क्या है, यह परपेंडिकुलर है और यह है आपका हाइपोटेनियस, और यह यहां तक का डिस्टेंस है मॉड ऑफ, यानी इसको बोल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड का होगा मॉड ऑफ ए, और इसको बोल देंगे बी कॉस थीटा, टोटल यहां तक का जो डिस्टेंस है बोल सकते हैं। और यह हो गया आपका बी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जैसे इसको r ले लिया या r ले लिया, तो मॉड ऑफ r का स्क्वायर, मॉड ऑफ r को जनरली यह r भी बोल दे, r स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसको मॉड उसी तरीके से मॉड ऑफ a को ए बी या ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर r इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस हमने यहाँ क्या हो रहा है, वेक्टर r, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का, तो r मॉड ऑफ r का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस हमारा a मॉड ऑफ a प्लस b वेक्टर में है b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको हम ऐसे r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ a 2 मॉड ऑफ a b cos थीटा, और यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अब इसको लिखेंगे a स्क्वायर थीटा, और इसको b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस 2a b cos थीटा, ठीक है, यह वेक्टर b है। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू r स्क्वायर। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह होता है रिजल्टेंट आ गया, यह मतलब कि रिजल्टेंट आ गया किसी एक थीटा पर दो वेक्टर हैं उसका, ठीक है। यह मैग्नीट्यूड आया, कोई दो वेक्टर है थीटा डिग्री पर है, इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर यह रिजल्टेंट है, यानी r कितने एंगल पर है, तो इसको हमने अल्फा माना है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस b cos थीटा, ठीक है। मतलब यह क्या आएगा, यह जो थीटा आएगा, थीटा का जो मतलब यह हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर होगा, यही इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। यह डायरेक्शन, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स
as b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, चलिए यह r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह इस वेक्टर का, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आया, डायरेक्शन आया tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा आया, यह डायरेक्शन आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ थीटा का वैल्यू डिफरेंट थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 लेंगे, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम 90 डिग्री लेंगे, थीटा का वैल्यू हम 180 डिग्री लेंगे। तो देखेंगे कि क्या इसका आता है। जैसे थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, a प्लस बी, तो एडिशन का आ जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 लेंगे तो क्या होगा, यह 90 ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। और इसका 180 लेंगे तो cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो यह डिफरेंशिएशन का मतलब यह हो जाएगा एडिशन, यह हो जाएगा ऑर्थो और नॉर्मल, और यह हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यह अब इस पर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब। हाँ, अब इसमें अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।